ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होना बनता भी है। रिएक्शन तो लिखिए दिए। हाँ तो रिएक्शन तो लिखना ही था ना मुझे, दिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैं क्यों नहीं लिखूंगा। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ना 90% डेटा दिया रहता है, बस उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे फिजिक्स होता है ना, उसमें 90% डेटा दिया रहता है, बस होता क्या है उसमें आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। उसको पता है कि बहुत लोग बैल बैठे हुए हैं, दिमाग बिना दिमाग का काम करना चाहते हैं, बिना दिमाग का मतलब फार्मूला की तरह, फिजिकल केमिस्ट्री की तरह। चलिए, अरे पढ़ने का जो मजा है वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में जो मजेदार चीजें हैं, जो रिएक्शन है, अटैक करता है, दिल खुश हो जाता है। यानी यहां पर देखिए हाफ H2O ये हो गया, ठीक है ना, 0 वोल्ट दिया हुआ है, बात समझ आ रही है ना। ये 0 वोल्ट जरा सर दिया हुआ क्या है मान लिए। अब देखिए, अब आपको प्रिडिक्ट करना है फिजिबिलिटी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है ना। अब एक बात देखिएगा बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं यहां पर, चलिए ये देखिए यहां पर, यानी आपके पास यहां पर ध्यान दीजिए सभी लोग, मुझे बताइए इसमें किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाँ तो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पे एनोड या कैथोड। ऑक्सीडेशन पे एनोड। ऑक्सीडेशन में एनोड एनोड। आप लोग जब क्वेश्चन लिखे तो ऐसे सर खिचड़ी मत पका ले। फिजिएबल होगा ना। फिजिएबल, हाँ फिजिकल। यस यस यस, लेकिन मेरी बात है अभी देखो यहाँ पर तुक्का तो नहीं मारते हो। नहीं चलिए। सर निकाल लेते हैं, ई निकाले हैं। चलिए तो बोलिएगा बाद में, पहले मुझे निकाल के भेजा कीजिए तो व्हाट्सएप पे। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर ए क्या होगा इसका, रिडक्शन रिडक्शन कैथोड यानी कैथोड। वाह वेरी गुड। देखो अब मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर बड़ी गड़बड़ चीजें हैं, यहाँ पर एक छोटी सी जो गड़बड़ चीजें हैं, ये जो आप सेल लिखोगे ना, यहाँ पर समझिएगा, जब तक आप सेल नहीं लिखोगे तब तक पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर पॉइंट समझिएगा, यानी मैं यहाँ पर आपसे एक बात करने वाला हूं। चलिए मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड से क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते। यस, एक बात मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, कान खोलकर सुनो, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हाँ क्या, डबल कर देंगे। हाँ तो सुनो, तो किसी एक इलेक्ट्रोड से कंपेयर कर लो, मतलब जो एक दिया हुआ है ना उसको किसी दूसरे से कंपेयर कर लो, ठीक है ना। और मतलब ऐसे ही अपने तरफ से जानबूझकर, ठीक है ना, उस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है ना जिससे कंपेयर करना है उसको 0 मान लो, जो आप मानना। अरे एक इलेक्ट्रोड दिया होगा आपको, हेलो, बोलिए ना। अरे एक इलेक्ट्रोड तो आपको दिया होगा, दूसरा आप लोग क्या कर लो, मान लो कि मतलब जो दिया हुआ है उसको किसी से कंपेयर करना है, ठीक है ना। तो जिसको कंपेयर करना है ना उसको जानबूझकर मतलब अपने तरफ से मान लेना है कि उसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। 0 वोल्ट। हाँ तो जो 0 दिया हुआ है जो आपने इसलिए मान, सर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को लिए हैं। एक मिनट रुको रे, जनरली वही तो लिया जाता है, उसी का अरे स्टैंडर्ड 0 चुप, होता है। सब म्यूट करो तो। हाँ सुनिए, यहां पर कान खोलकर सुनिए, बीच में सब बोली जा रहे हो, मतलब जिससे भी आपको कंपेयर करना है, जो मैं बोला आप अपने तरफ से मान लो, उसका जो इलेक्ट्रोड जो भी पोटेंशियल होगा वो 0 मान लेंगे, जिसका 0 मान ले हो ना उसे ही हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। इसको हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक। चलिए तो यहां पर समझिएगा डेल्टा जी नॉट इजिकल टू जो हो जाएगा -NF और E नॉट सेल हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। तो अब तो आप लोग समझ सकते हो फिजिबिलिटी निकालने के लिए ई सेल की भी वैल्यू निकालोगे तो आप निकाल लोगे, क्योंकि आपसे तो कुछ और पूछा नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहां पर डायरेक्ट क्या करते हैं, ई नॉट सेल निकाल लेते हैं, हमें ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत ही नहीं है। तो ई नॉट कैथोड, ठीक है, माइनस ई नॉट एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो मानेंगे रिडक्शन पोटेंशियल है हमारे पास, ठीक है ना। अब मुझे बताइए कि कैथोड कितना दिया हुआ है, -0.25 तो पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस 0.25 हो जाएगा। माइनस में 0 होता है, अरे कैथोड 0 है सर, 0।
अरे गधारे 0 दिया हुआ है माइनस, अच्छा कैथोड। हाँ ना एनोड की बात करो रे, बिना तुक्का मारोगे तो आंसर ऐसे ही गड़बड़ा जाएगा। ये को था नहीं, क्या नाम है उस लड़का का, 0.25। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो बात गया, कर रहे हैं, कैसे? हाँ 0 कल कमेंट में कोई लिखा हुआ था, चलिए बाद में बात करते हैं। 2.5 वोल्ट आ गया, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, अब ये पॉजिटिव आया है, अबे किसके घर में आलू छिला रहा है। हाँ चलो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन आ गया, तो बताओ फिजिबिलिटी होगा कि नहीं होगा, तो यस होगा, फिजिबल होगा। यस फिजिबल होगा, ठीक है ना, बस यही तो था The reaction is चलिए feasible. एक मैं आपको और मजेदार क्वेश्चन कराता हूँ, लेकिन क्वेश्चन में तो सर। टाइम, हाँ बोलिए। ये तो पॉजिटिव में आ रहा है, ई के कैसे हो जाएगा? अबे गधा, तो ई पॉजिटिव में आ रहा है तो पीछे क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था कि ई पॉजिटिव होगा तो फिजिबिलिटी होगा, और डेल्टा जी निगेटिव होगा तो फिजिबिलिटी होगा, यही तो पढ़े थे। अच्छा हाँ हाँ। हाँ, शिवम और भोज। जो शब्द ना आपको समझ में आए उसको हिंदी में लिख लिया करो, कंसेप्ट लिखा करो, ठीक है ना, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है खास कर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलिए आगे मैं एक क्वेश्चन दूंगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मतलब क्या बताऊं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जा कितना नंबर पेज है। ये सब क्वेश्चन में सिर्फ फिजिबिलिटी निकालना पड़ता है कि नहीं? हाँ अरे नहीं, फिजिबिलिटी निकालना है, ई सेल निकालना है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बहुत चीज निकालना होता है, मतलब इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, मतलब कोई न्यूमेरिकल अब नहीं छूटेगा, तुम एनसीईआरटी खोलो, कोई भी बुक बनाओ बनने लगेगा। चलिए यहां पर एक अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, मैंने तो इसका स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया, ओ प्रीति प्रिया। चलिए नेक यहां पर हमारे पास तो अब अगले पेज पे आते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों एक, कैन बी स्टायर अ कॉपर सल्फेट इन एक्वा सॉल्यूशन, कैन बी स्टायर STIR, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास, एक्वा सॉल्यूशन विथ जिंक, जिंक पॉइंट समझिएगा, रॉड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है ना, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों। चलिए अब आपके पास जैसे मान लीजिए यहां पर एक आपके पास सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है CuSO4 का, और इसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड किसका रखा है पता है, ये जो हम जिंक लोगों का, ने हाँ इलेक्ट्रोड जो जिंक का रखा इलेक्ट्रोड है, है। यस यस सुनिए, जर्डन हाँ जर्डन ये तो हम लोग जो रखे हैं जिंक का इलेक्ट्रोड डाले, ठीक है ना। तो एक बात बताना है कि जब पॉइंट यही समझना है, मतलब ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो मतलब जो सॉल्यूशन के अंदर जिंक को डाले तो वो अंदर पिघल जाएगा कि नहीं पिघलेगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन में और भी डेटा दिया हुआ है तो मैं डेटा दे दूं आपको, यहां पर जो दिया हुआ है E0 ZN, तो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है ना जिंक। हाँ हाँ, तो ये पॉसिबल है कि नहीं इसी की बात करेंगे हम लोग, कभी कभी ना ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देता है थ्योरेटिकल, ठीक है ना, देखने में लगता है डेटा दिया हुआ है और यस या नो में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, मतलब कोई वैल्यू नहीं देगा, सीधे यस या नो में पूछेगा, ठीक है ना, तो इसलिए क्वेश्चन करवा देता हूं। 76 वोल्ट और आपके पास यहां पर दिया हुआ है E0 Cu2 प्लस से Cu में जा रहा है तो प्लस 0.34, ठीक है ना। अब चलिए अब आपको बताना है, क्या बताना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलिए तो यहाँ पर
ब्लू पेन ले लेते हैं, ब्लू पेन इज द इम्पोर्टेंट पेन। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों और सबसे आप लोग को बोला जा रहा है, जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हाँ ठीक है ना। सर, स्टील चलिए, कर सकते हैं, हाँ स्टीर कर सकते स्टील हैं। कर सकते हैं। चलिए देखते देखते अभी यहाँ पर देखिए, बस ये ध्यान रखना है कि रॉड, जो जिंक रॉड है उसके अंदर पिघल ना जाए, ठीक है ना, इस बात को। तो पहले हम रिएक्शन लिखते फिजिबल का हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा क्या? हाँ, फिजिबल का कॉन्सेप्ट कुछ? नहीं नहीं नहीं, वहां लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगाओगे तो लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले रुक जाओ, पहले अब मुझे समझाने दो, उसके बाद ही आप लोग बोलना। अब हाँ, बीच में ना समझ में आए तो बताना। Cu2 प्लस, बाय रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये जिंक 2 प्लस, और ये क्या हो गया हमारे पास Cu। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ जिंक का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइज हो रहा है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है ना। मतलब एनोड। एनोड, एनोड यस, और इस बेचारा का क्या हो रहा है, कॉपर का? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन, दैट मींस कैथोड। कैथोड। कैथोड हो जा रहा है, सिंपल सिंपल सा। यानी बोले तो बच्चों नोट्स में अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना, हर चीज को, ताकि जब रिवीजन करो तो हर चीज क्लियर रहे। ये कैथोड हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? तो नोट्स आप पढ़ते हैं? हाँ, नोट्स पढ़ते हैं आप? तो आपका नहीं नोट्स, आप लोग का एक एक नोट्स में देखता हूँ, तभी तो तुम्हारा गलती निकलता है रे। चलो नेक्स्ट, यहाँ तो इसका पर मतलब हम लोग का कभी गलती हुआ ही नहीं है। ना, तुम्हारा तो नहीं होता, हाँ। तुम तो पहले से स्पेलिंग पूछ लेता है रे। चलो यहाँ पर आ जाओ, ई नॉट कैथोड। बेइज्जती ना। अरे बेइज्जती क्या होता है, बेइज्जती होने के लिए क्या होना चाहिए? इज्जत होना, इज्जत होना चाहिए। इज्जत होना चाहिए। तब आप जो है नहीं। आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है ना, ऑनलाइन में लाइव क्लासेस पढ़ रहे हो, लाइव क्लास के बाद यूट्यूब पे जाएगा, लोग सुनेगा तो क्या बोलेगा, इसलिए चुपचाप हो रहे। चलो अब हमारे पास से आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट, 0 प्लस 0.34 अब माइनस, इसकी वैल्यू कितना? अरे सीधे उल्टा करोगे, वैल्यू याद है कि भूल? अरे इतना बार वैल्यू हाँ पूछ सर, ली, अरे इतना बार वैल्यू पढ़ 1.1 ली। हाँ, वोल्ट। ठीक है सर। अरे से समझ गए। इतना बार वैल्यू 1.1 पढ़ वोल्ट ली, हो जाएगा। इतना बार वैल्यू पढ़ लिया कि मेरे ख्याल से जिंक का वैल्यू और कॉपर का वैल्यू तो याद हो जाना चाहिए। हाँ, अरे जिंक यस का सर, याद याद हो गया है। हाँ, 1.1 वोल्ट। यस यस, तो ई नॉट सेल की 1.1 वैल्यू 1.1 वोल्ट हो गया, ठीक है ना, मतलब ग्रेटर देन 0 हो गया। यस हाँ। सर, सिंपल सी बात है, ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फिजिबिलिटी की नॉन फिजिबिलिटी? फिजिबल। फिजिबिलिटी होगा। लेकिन मैं फिजिबिलिटी। हाँ, यहाँ पर ये बात बता, मतलब ये रिएक्शन होगा, और ये रिएक्शन हाँ, हुआ बिल्कुल तो होगा। मतलब जिंक सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है ना। हम्म, तो क्या एक काम पॉसिबल करना होगा? क्या चीज? तो जब रिएक्शन हो रहा है तो पॉसिबल हो सकता है ना। अरे गधा, इसका मतलब तो ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब ये आ गया कि जिंक क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा उसके अंदर। हाँ। हाँ, और जब रिएक्शन में जिंक पिघल जाएगा तो क्या ये काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? भाई काम कर ही नहीं सकते हो आप। कैसे काम, जब पिघल जाएगा कैसे काम मन करेगा? है तो क्यों नहीं करेंगे? क्या, अरे पिघल गया ना जी, अरे सिंपल हाँ सी ठीक है, बात, थोड़े देर तक कर लेंगे ना। नहीं कर पाएंगे, अरे भाई वो तो पिघल गया ना। हाँ, तो नहीं करेंगे, चलिए तो ना। इसका इसका आंसर क्या होगा, यस या नो? नो। नो। लिख यस देंगे, नो वी कैनॉट यस इंस्टील नो। कॉपर सल्फेट विथ जिंक रॉड। यस, क्या लिखोगे? नो वी नहीं कैनॉट कर इंस्टील सकते। कॉपर सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन विथ यस जिंक यस रॉड। यस, तो इसको हटा दीजिए। यानी आपका आंसर क्या था, इसका ऑप्शन में जो दिया गया था आंसर, वो यही सही था, ठीक है ना। यस, ठीक है ना। तो चलिए अब लिख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन भी कर सकते, क्या बोल? हाँ, क्वेश्चन कीजिए ना, क्वेश्चन कीजिए ना अभी। अरे आप कोई बोल रहे हो क्या, आपका आवाज ही नहीं आता है। क्वेश्चन चलिए, कीजिए ना, क्वेश्चन। क्या चीज इसका आंसर? अरे इसका आंसर नो। हाँ सर, वही नो ही है, वही बोल रहे थे। चलिए नेक्स्ट, ये इसका मैंने अगला क्वेश्चन। दूसरा, इसको गाना सुनाने का प्रयास करना मत कोई। चलिए, आप सुन रहे हैं। ओ भूख लग गया, चलो
नेक्स्ट भूख लगने का कॉन्सेप्ट ही कुछ और है। चलो बच्चों, अब हम आते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट नॉस्ट इक्वेशन पे। लेकिन नॉस्ट इक्वेशन करने से पहले मैं कुछ रिवीजन करना चाहता हूं बातों को जो कि आप लोग भूल चुके हो, लेकिन भूलना नहीं। मैं बार बार हर जब भी कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पीछे का पूरा रिवीजन करवा दूंगा, ठीक है ना? सर क्वेश्चन करवाइए ना वो। नहीं नहीं, अभी ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बहुत हो गया, अब टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब बुक से क्वेश्चन बनाते रहिए। दो क्वेश्चन हो। नहीं, इसके बाद में क्वेश्चन करवा देता हूं टॉपिक में। नॉस्ट इक्वेशन में खाली क्वेश्चन ही, अरे यही सारा क्वेश्चन बार बार उठ के आएगा। तो लुकिए, इलेक्ट्रोड, बच्चों रिवीजन हो रहा है, लिखना मत, लेकिन जो लिखना चाहते हो लिख भी सकते हैं, पोटेंशियल, ठीक है ना? तो एक बात बताओ बच्चों, सबका रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पर एक बात बताइए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोगों ने दो चीज का बात किया था, किसका किसका? ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, हाँ, पोटेंशियल और पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल। ओपी ओपी आरपी। अच्छा वाह, वेरी गुड, पोटेंशियल, ठीक है ना? यही बोले थे। और फिर मैंने नीचे लिखा था, याद है? अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, याद है? हाँ, अकॉर्डिंग Yes, टू sir. आईयूपीएसी ने ये बात बोला। देखो यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं, यहां पर ई एम एन यानी एम प्लस से किस में जा रहा है? एम में जा रहा है। तो ये क्या है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? आरपी, रिडक्शन। आरपी है, रिडक्शन है। अगर मैं इसी को ई नोट लिखूं तो फिर भी रिडक्शन ही होगा ना। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो स्टैंडर्ड जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा SRP। बच्चों, हाँ ये ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये जो बात कर रहा हूं ना, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, कल लिखवाया था, एंड टेम्परेचर, ठीक है ना? टेम्परेचर, हाँ, Temperature और है। ये जो बात कर रहे थे, ये वाला, ये किस में बात कर रहे थे? एट, 1 बार प्रेशर, हाँ 25 डिग्री सेल्सियस, वन कॉन्सेंट्रेशन कितना? 1 मोल, मोलर, वन मोलर, वन मोलर, यस, अब प्रेशर वन बार, One 1 एटीएम। 1 बार या एटीएम, ठीक है ना? अच्छा, मैं यहाँ पर एक और बात पूछ सकता हूँ आपसे कि मुझे बताओ, अगर यहाँ पर मैंने वैल्यू ओपी लिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो बताओ आरपी क्या होगा? माइनस माइनस टाइम्स ओपी। माइनस Yes. हो जाएगा। माइनस टाइम्स। या अगर मैंने बोला एसओपी ले लिया, एसओपी बोले तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो यहाँ पर एसआरपी को क्या लिखोगे? माइनस, माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो Yes. जाएगा एसआरपी। यस। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं नो है। सर। नहीं। फिर थोड़ी सी हम लोगों ने चर्चा किया आगे था बढ़िए। बच्चों, हाँ हाँ, फिर हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा किया था कि ईएमएफ ऑफ सेल किसका? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है ना? चलो, तो ईएमएफ ऑफ सेल में बात करना है थोड़ी सी कि यहां पर मुझे बताओ ई सेल कैसे लिखते थे? अभी तो क्वेश्चन बनाया रे खाली इसी पे। ई कैथोड, माइनस ई एनोड। यस, ई एनोड, ठीक है ना? एक बात बताओ मेरे को, ई कैथोड और एनोड को लिख दिया, तो मुझे बताओ कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन। और इस पे क्या हो जा रहा है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा ऑक्सीडेशन है। अबे पोटेंशियल। इस पे भी रिडक्शन Okay. पोटेंशियल ही होता है, सब भूल जा। ठीक है, आप देख समझ। ये लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है? ये अति में होता है, लेफ्ट में होता है। ये रेड लेफ्ट में होता है, मार के मुंह लाल कर देंगे रे। एनोड होगा लेफ्ट में। आरएचएस। एनोड लेफ्ट में हो जाएगा। यस यस। तो इतना समझ में आता है? हाँ, बात समझ में आती है? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो ये 3 नंबर पेज, इसका भी फोटो मारो, मतलब जिसने एक मिनट, नहीं, एक मिनट। लेकिन अगर लिख लोगे तो दिक्कत नहीं होगा, आप लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ सर चलिए थोड़ा मोड़ा रिवीजन हो जा रहा है, क्योंकि रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम लोग अब इन सारा का बात करेंगे, पता है बच्चों कहां पर? सारा का सारा बात करेंगे अब हम लोग नॉस्ट इक्वेशन इसी में, क्लास में करेंगे। यस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नॉस्ट इक्वेशन। बोर्ड में जब भी पूछेगा 5 नंबर का पूछेगा इन नॉस्ट इक्वेशन से, और कंपटीशन में तो न्यूमेरिकल आता ही है। सर होता हम है, लोग एक को ग्रुप पे सेंड कर देते ना। क्या चीज? कौन सा इक्वेशन बोले हैं सर भी? का सेट हुआ है। हेलो क्या बोले हो, कुछ बोल रहे हो क्या? सर,
कौन सा बोले इक्वेशन पढ़ना है अभी? अभी नस्ट इक्वेशन मतलब उसका डेरिवेशन भी पढ़ना है, लेकिन मैं डेरिवेशन बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बस अभी चलिए पहले टॉपिक को अच्छे से समझिएगा, नहीं तो इसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है। 90% बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, और पूरा न्यूमेरिकल जो बनता है इसी पे बनता है, नस्ट इक्वेशन पे, ठीक है ना। चलिए तो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट VVI। हालांकि ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें किसी को पर्सनली नहीं बोल सकते कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, लेकिन Yes, क्या sir. है ना, फिर भी थोड़ा सा होता है ना, NERNST इक्वेशन, बात समझ में आ रही है। तो चलिए पहले इसमें तो मैं जो पीछे किसी को कोई डाउट है क्या, मैं एक बार पूछ रहा हूँ आप लोग। कोई डाउट नहीं। अगर किसी भी बच्चों को, बच्चे या बच्चियां दोनों में से किसी को अगर कोई डाउट हो तो कृपया पूछने का कष्ट जरूर करें, लेकिन फोन पर या अभी, फोन पर नहीं, लाइव क्लास में पढ़ना, ठीक है ना। फिर जब कोई लाइव नहीं क्लास, पूछेगा सर, आप आगे बढ़िए। हाँ, हाँ। वाह वाह वाह, ये तुम बोल के तो मेरा दिल खुश कर देते हो। चलिए चलिए तो नेक्स्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, पहले हम लोग डिफाइंड बाद में करेंगे, पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ई हो गया, ठीक है ना। ई सबके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ई नॉट, फिर माइनस 2.303 NF। आधा बच्चे तो इसी को याद करना, लेकिन मैं अभी बहुत सारा चीज में बताऊंगा, डेरिवेशन पे लेके जाऊंगा फिर इसको। मतलब एक होता है, दो तरह का डेरिवेशन होता है, एक होता है सीधा डेरिवेशन लेके चलिए फार्मूला आएगा, एक होता है फार्मूला से मेन डेरिवेशन, मतलब आज ये इनिशियल पॉइंट पे, बात समझ में आ रही है। इसलिए ये वाला जो है हम लोग फाइनल से इनिशियल पे जाएंगे, ठीक है ना। अभी तक हम लोग इनिशियल से फाइनल पे जाते थे। यहां पर P/R, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम का भी कॉन्सेप्ट आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर बच्चों आप लोगों का कंफ्यूजन क्या है कि E क्या है, क्या है हमारे पास हेयर, E आर क्या क्या है। है? अभी सब चीज जाएगा, सब चीज जाएगा, तो अपने आप को बैलेंस करो, उसके बाद सब चीज समझ में आ जाएगा। EMF, ठीक है ना, या इसको आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन, एंड, मतलब स्टैंडर्ड छोड़ के कुछ भी ले लेना है, यही ना। हाँ हाँ हाँ। दूसरा, अब देखो E नॉट, सभी लोग ध्यान देना पहले। स्टैंडर्ड हाँ, ये क्या E नॉट हो गया, ये गिव दिया रहेगा हमेशा क्वेश्चन में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ। स्टैंडर्ड EMF भी लिख सकते हो, या जो जो लिखा जा सकता हो, और या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख दो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयंस, ठीक है ना, जिसका हम लोग 1m लिखते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और बताओ इसका कंसंट्रेशन तो 1m ले लिए, ठीक है ना। हाँ, तो गैस कितना हो जाएगा, प्रेशर 1 बार 1 atm या 1 बार, हाँ। टेम्परेचर, हाँ वही 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, 25, हाँ, डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। 298 केल्विन। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछता हूँ n क्या है। अरे सुनो, n क्या है, n अभी जस्ट पढ़े, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। नंबर अरे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो ले भी सकता है तो दे भी सकता है, ट्रांसफर्ड। बात समझ आ रही है ना। यानी लॉस्ट भी लिख सकते हो, या ट्रांसफर कुछ भी लिख सकते हो, और गेन भी लिख सकते हो, ठीक है ना। या सीधे भाषा में ट्रांसफर भी लिख सकते हो, अंकित के भाषा में ट्रांसफर, ठीक है ना। चलिए, फिर ये आपका ही लैंग्वेज था। हाँ, अब चलिए नेक्स्ट, अगर मैं पूछूं अगर आपसे एफ क्या है, फ्राडे कांस्टेंट है, फैराडे कांस्टेंट। 96500
कांस्टेंट 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 कितना वैल्यू बताओ 96500 96500 92,500 वाह अरे गए। चलिए ठीक। अब बताइए यहाँ पर आर क्या है? यूनिवर्सल गैस Gas? कांस्टेंट यूनिवर्सल Yes. गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, लेकिन इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा बच्चों 8.31 जूल में। 8.314 ये जूल जूल, केल्विन पर मोल। पर मोल। हाँ ठीक है ना, ये हो गया, इसको याद रखना है थोड़ी सी। और टी क्या है? टी के बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर 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 इन केल्विन, बात समझ में आई? यस सर। हाँ चलो, अब इतना कुछ पढ़े हो तो नहीं, एक और छूट रहा है, उसको भी पढ़ ही लेते हैं। पी क्या है? सर लॉग में क्या लिखा है? अच्छा पी और नीचे आर है। लॉग बेस 10, हाँ आर है, आर लॉग है। में कंसंट्रेशन हाँ हाँ, अरे कंसंट्रेशन लिखना है। हाँ लिखिए 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 लिखिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और बाई ये क्या हो गया? कंसंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आएगा, ठीक है ना, कि सर लॉग लॉग जो लिखे हैं वो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये मैं यहां से नहीं बता सकता। आप लोग को याद होगा मैंने रिएक्शन कोशेंट पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन कांस्टेंट। हाँ यार, केसी वगैरह निकालते थे तो क्यूसी निकाले थे हाँ। कहीं पर? अरे उसी को मैं, QC नहीं। हाँ, अरे निकाला नहीं था, अरे क्यूसी नहीं बाबा। निकाले थे। मार- क्यूसी कहाँ निकाल लेते? नहीं निकाले थे। कैसे निकाले हुए थे? अरे केसी मैंने बोला था कि ये सेम उसी की तरह होता है, क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट बोलते हैं उसको। देखो कॉपी में, नहीं याद है। याद नहीं का सर याद। n इक्वल्स टू क्या लिखे हैं? ये इक्वल टू सर निकलवाए होंगे। हाँ निकलवाया, उससे याद आगे नहीं है सर। हाँ उससे आगे बढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, मैंने करवाया था। और बच्चे आप लोग नोट्स भेजा करो, नोट्स नहीं भेजते हो दिक्कत करते हो, सब नहीं भेजते हो, एक आध सर को रोज भेजते हो। कहाँ भेजना एरर आता है सर। रोज चलिए। सर रोज भेज देते हैं। क्या बोले? रोज? रोज भेजते हैं, ऐसा नहीं बोलिए। हाँ नहीं एरर नहीं, आता है इक्वल्स टू क्या सर। लिखे नहीं हैं? आपको भेजना पड़ेगा क्या? अरे प्रश्न, हाँ हाँ, तू ग्रुप में इतना हंगामा करने लगता, इसलिए लॉक करना पड़ता है। चलिए, हटा दीजिए लॉक। अच्छा ठीक है, आज हटा देता हूँ, बस हल्ला मत करना ग्रुप में। सर चलिए, n इक्वल टू क्या लिखे हैं? एन इजिकल टू क्या लिखे कॉपी हैं? मांग रहे थे। अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस कर रहा है चाहे गेन कर रहा है, ठीक है ना? यस सर। हो गया? दिक्कत कुछ? जी सर क्या दिक्कत? नहीं। बहुत मतलब कुछ। चलिए, तो मैं यहाँ पर बच्चों ये लिखवाता हूँ, और यार क्वेश्चन भी करवाना है, और यहाँ पर सर नेचुरल लॉग है ना यहाँ पे। हाँ सेशन खत्म हो रहा है 10 मिनट बाकी अरे है। भाई नहीं, नेचुरल लॉग कौन बोल रहा है? मैं नेचुरल लॉग लिखा हूँ 11 क्या? मिनट बाकी है। इंसान के द्वारा बनाया गया लॉग है। चलो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर देखो दिस, अरे पॉइंट समझिएगा, दिस इक्वेशन शो द वेरिएशन ऑफ, देखो ना लिखा कैसे रहा है, लग रहा है अपने मन से चल रहा है। वेरिएशन ऑफ सेल potential due to charge चार्ज कैसे हो जाएगा? ड्यू टू चेंज, अरे आवाज मत करो, किसी का आ रहा है, इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें एक और लाइन ऐड कर सकते हो आप लोग कि इन सिंपल वर्ड it represent the variation of cell potential कहाँ शुरू किए कहाँ पहुंच गए?
सेल पोटेंशियल कलर दिख रहा है ना, वही है विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज, टू कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, जल्दी नोट कीजिए यहां पर 3 4। यहां पर एक चीज बताना जल्दी, कम से कम इसको हो गया, बढ़े। चलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिएगा बच्चों, मैं आप लोग को एक बात बताता हूं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, यहां पर एग्जांपल हमारे पास, या मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया 3, या ऐसे ले लो 2m gives 3n। ठीक है ना, अब बताओ इसका कैसे निकालना, कैसे निकालोगे, बोल। कंसंट्रेशन ऑफ M n का पावर, रे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। हाँ कंसंट्रेशन ऑफ M का पावर M का 2। power M two। to the power ठीक है ना। हाँ, ये देखो, Yes, sir। ये एट इक्विलिब्रियम पे बात की है हम लोगों ने। ठीक है ना, अगर इक्विलिब्रियम छोड़कर, अगर इक्विलिब्रियम छोड़कर अगर और कहीं पर सेम चीज की बात किया जाए, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं QC। क्या बोलते हैं, QC। ठीक है ना। अब इसमें भी सेम चीज होता है, इसमें भी चेंज कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। लोग पता नहीं कैसे कैसे क्या बताते रहते हैं, बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाता है। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना। नहीं होगा। अब हाँ, यहाँ पर देखिए, अब बस बच्चों इसी को हम लोगों ने QC को यहाँ पर लिख दिया है, क्या चीज, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब समझ में आ गया। अब इसमें कोई दिक्कत हुआ क्या? इसमें तो यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो भी होगा कंसंट्रेशन, मतलब मोलर, वो 1 होगा क्या? जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। क्या बोले, फिर से बोलो आप, बोलिए। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन 1 मोल होगा। क्यों, मतलब दिया जाएगा ना, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको। ठीक है, हाँ, वो क्वेश्चन में गिवन रहेगा, उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए बच्चों, इसमें मतलब अच्छा सर, E/R है, उसको सीधे log QC भी लिखा जा सकता है क्या? हाँ आराम से, अरे लिखवा, यही तो पढ़ाया था मैंने तुम्हें मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में। थोड़ा सा अगर बात को ध्यान रखिए, देखिएगा जाकर। हाँ, तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, मतलब इक्विलिब्रियम के सिवा कहीं और अगर आपने इसको लिखा तो उसी को बोलते हैं QC, या QC की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिएगा बच्चों, मैं एक पॉइंट बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पर चीज वही है, -0.0591, ठीक है ना, या 1 हटा दो, वो इतना अपॉन n log, ठीक है ना, बेस, और ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब आपको, हाँ, अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये रिएक्शन कहां से आया। मतलब ठीक है, आपने पिछला बताया, हम समझ रहे हैं, आपका मन में ये हो सकता है, लेकिन सर ये कैसे आया तो ये नहीं पता। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों, 99%, 99 क्या मैं बता रहा हूं ना, पूरे मतलब 99 से भी प्लस में, ठीक है ना, ये पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और ये जो आपसे पूछा जाता है ना, इससे थोड़ा बहुत कम परसेंटेज रहता है, ज्यादा परसेंटेज इससे नहीं रहता। बात समझ में आ रही है? इससे एक आध क्वेश्चन मुश्किल से रहेगा, ठीक है ना। यानी मान लीजिए 2% क्वेश्चन इससे रहेगा, और 98% क्वेश्चन आपका यहां से रहेगा। बात समझ में आ रही है ना। अब ये आया कैसे, तो कुछ नहीं, आपने टेम्परेचर हटा दिया गया है। हाँ देखो, टेम्परेचर की वैल्यू डाल दिया है 298 केल्विन, ठीक है ना, और टेम्परेचर आर की वैल्यू 8.314 डाल दिया है, ठीक है, और एफ की वैल्यू कितना डाल दिया है, कितना टाइम बचा हुआ है, 3 मिनट। एफ की वैल्यू कितना डाल दिया है, 96500। बस इसमें आपने जब वैल्यू पुट कर दिया ना,
तो ये आपके पास कौन सा इक्वेशन आ गया, ए आ गया। बात समझ में आ रही है ना। अब ये क्या हो गया, मतलब सिंपलीफाइड हो गया, यही ना। हाँ सिंप्लीफाइड हो गया। और आपको यही क्वेश्चन मतलब ज्यादातर न्यूमेरिकल में यूज करना है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगले ही लेक्चर में हम क्वेश्चन कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेज निकालिए ना वो वाला। हाँ यही है। अरे क्वेश्चन करवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, तो करवा देता हूँ, लेकिन टाइम खत्म है। अरे चलिए मतलब सर, कल एक मिलते हैं। एक क्वेश्चन करवाया तो ना ज्वाइन करवा के। अच्छा, सर कल करवाइएगा। कल करवाइएगा शिवम। ठीक है सर, कल रहने दीजिए, कल करवा दीजिए। चलिए ठीक है। जैसे अरे सर अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना, इसलिए बोले थे कि अथी हो जाता है। हाँ ये तो है, ये अरे तो भाई मैं कल अरे भाई मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में तो अब जितना क्लास करो उतना, बाकी तो डिपार्टमेंट तो मुझे पैसा देता ही है, तो करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। तो इसलिए दिक्कत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन अगर लगे तो आप लोग देख लीजिए, अगले क्लास में कर लो ना, क्या दिक्कत जाता है, इतना पढ़े और रिवीजन करना, ठीक है ना। यस सर। ठीक है सर, करते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए और अच्छे से ज्वाइन कीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। और ये लेक्चर आपका यूट्यूब पे ऑलरेडी रखा हुआ है, जिसको जो तकलीफ हो दोबारा आप सुन सकते हो, देख सकते हो फास्ट करके, ठीक है ना। कमेंट